सही दिशा में चल रहे हो, इसलिए आपको रोका जा रहा है। अगर आप सही दिशा में नहीं चल रहे होते तो आपको नहीं रोका गया। धर्म की बात आती है तो ना आस्तिक है ना नास्तिक है, आदिवासी समुदाय वास्तविकता में विश्वास रखता है। और आरएसएस का भी बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ, और कहा जाता है कि देश का गढ़ है। और ये तीसरे नंबर पे इस देश के मूल मालिक, मूल बीज, आदिवासी धनी, आदिवासी गोंडी समुदाय द्वारा कोया पुनम, कारी कुकार लिंगो, रामेन लिंगो, हमारा जो प्राचीन पूजा पद्धति है, हमारे जो पुरखे हैं, उनकी पूजा पद्धति का कार्यक्रम हो रहा है। तो इस सेंटर पॉइंट से वर्तमान नागपुर में 3 विचारधाराओं के 3 कार्यक्रम हो रहे हैं। ये बात अलग है कि कौन सा कार्यक्रम कितना बड़ा है, छोटा है, पर ये बात महत्वपूर्ण है कि कौन सी पूजा पद्धति, कौन से विचार मजबूत है। और मैं जहां तक समझता हूं, ये जो विचार है, जो चिंगारी है, और इसी विचारों के तहत आज से शायद 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले नागवंशी आदिवासी समुदाय का इस पूरे इलाके में, यहां से लगा के जबलपुर, सिवनी, मंडला, पूरा गोडवाना क्षेत्र में गोंडी राजाओं का राज हुआ करता था। रघुनाथ साहू या शंकर साहू या रानी दुर्गावती, इन सबको हम याद करते हैं। इससे पहले भी कई राजा हुआ करते थे। तो यहाँ से लगा के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक जो गोंडवाना अंचल माना जाता है, यहाँ पर गोंड राजाओं का, आदिवासी राजाओं का राज हुआ करता था। धीरे धीरे देश के अंदर अनेक आक्रमणकारी आए, अनेक व्यापारी आए, और हमारा समुदाय उनके प्रभाव में आके या उनके अत्याचार से, उनके दबाव में, या फिर उनसे आकर्षित होके अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना मूल जड़ भूल गया। और भूलने के दुष्परिणाम ये है आज देश के अंदर कि हमको हमारी पूजा पद्धति को नए सिरे से वापस लाना पड़ रहा है, जो आदि अनादि काल से हमारे समुदाय के लोग इसके साथ जीते आए थे। जो विशेषकर कहा जाए कि 1100 ईस्वी से लगा के आजादी तक, या आजादी के कुछ सालों बाद, उस समय के दौरान हमने हमारी संस्कृति, पूजा पद्धति, हमारी पहचान, हमारा जो सब कुछ किसी अन्य के प्रभाव में आके हम बिखर गए। उसी का दुष्परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर आदिवासी बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ है इसीलिए अत्याचार, शोषण हो रहे हैं। बिखरा हुआ है इसीलिए आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से विस्थापित किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में, अलग अलग पंथों में बांट के यहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। और अत्याचार का साधन भी हमारे ही समुदाय के लोग बने, जो दूसरी विचारधाराओं में जाके हमारे ही समुदाय के लोगों पे अत्याचार, शोषण करते हैं। आज संघर्ष करना पड़ेगा आपको। एक जानकारी में आया, इस कार्यक्रम को लेकर आसपास भ्रम पैदा किया गया कि ये क्या कर रहे हैं।
अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए होंगे। आगे भी आप एक चीजें आएगी, अड़चने आएंगी। और एक बात समझ लेना, मुझे एक साथी मिले थे, कह रहे थे कि मेरे YouTube चैनल है उसको बैन कर दिया। कोई साथी मिलता है, कहता है कि यार मुझे उस बात के लिए मुकदमा हो गया, जेल हो गया, मुझे परेशानी आ रही। तो मेरा कहना है कि जब तक ये हो रहा है समझ लो आप सही दिशा में चल रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो, इसलिए आपको रोका जा रहा है। अगर आप सही दिशा में नहीं चल रहे होते आपको नहीं रोका गया। यूट्यूब चैनल वाले भाई को कहना चाह रहा हूं, आपने सच्चाई दिखाई इसलिए आपको यूट्यूब चैनल बैन हो गया। अगर आपने झूठ दिखाया होता, आपने आज जो झूठ की घंटा पे रही है वही दिखाया होता तो आपका यूट्यूब चैनल बैन नहीं होता। परेशानियां आएंगी और परेशानियां हमारे नहीं समझ, हमारे लोग करेंगे। यहाँ पर ये विचारधारा आदिवासी समुदाय, प्रकृतिवादी समुदाय प्रकृति को पूजने वाला है, जो न नास्तिक है न आस्तिक है। आदिवासी समुदाय की जो पूजा पद्धति है, आदिवासी समुदाय की जो धार्मिक व्यवस्था है, या आदिवासी समुदाय की जो आस्था है, न नास्तिक है न आस्तिक है, वास्तविक है। जो देखा, जिसको अनुभव किया, जो देखा, हवा चली, हवा को देखा नहीं लेकिन महसूस किया और उसको हमने देवता माना, भगवान माना, उसको पूजा। अग्नि से चमत्कार हुआ, बिजली कड़की, हमने देखा, सुना, महसूस किया और हमने इसको देवता माना। नदी नाले पहाड़ पर्वत, उनसे हमें हमारा जीवन यापन करने या कहें कि हमारी घर है, वो निवास स्थान है, उनके साथ जिए तो हमने नदी नालों को, पहाड़ों को, हमने पेड़ों को भगवान माना, उनको हमने पूजा, उनको अपना देवता माना। तो आदिवासी समुदाय जब धर्म की बात आती है तो ना आस्तिक है ना नास्तिक है। आदिवासी समुदाय वास्तविकता में विश्वास रखता है और आदिवासी समुदाय प्रकृतिवादी है, जिनसे बिना जीवन अधूरा है। बिना हवा बना, बिना सांस लिए कोई जिंदा रह सकता है क्या? तो हमारे लिए भगवान है। बिना अन्न पानी के जिंदा नहीं रह सकते। धरती आसमां, सूरज चांद, जिनसे हमें रोशनी मिलती है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारे लिए भगवान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों सालों से आदिवासी समुदाय की पुरखों की व्यवस्था है। मतलब ये है कि आदिवासी समुदाय ने जिसको महसूस किया, जिसको देखा, जिसे सुना या जिसे महसूस किया, इन सबको अपना देवता माना है। मतलब वास्तविकता में विश्वास रखा गया। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है, हमें हमारे